हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म परमारतम परिव्राजक आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शुदेव गोस्वामी महाराज, परम गुरुदेव नित्य पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, सपर कौशल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो। महाप्रभु के पार्षद श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है, उनकी तिथि जय युक्त हो। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में रहे थे। तो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, कुछ अनाउंसमेंट मैं आप लोग को बतला देता हूँ। एक तो आज श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की शुभ तिरुभाव तिथि है, तो हमारी जो नित्यम भागवत सेवा आज से आरंभ हुई है, भागवत की नित्य सेवा, तो वो भक्त भागवत की सेवा से आरंभ होगी। तो प्रत्येक दिन हरिनाम का सत्र हम लोग सुन रहे थे, हरिनाम की महिमा। आज हम श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, जिन्होंने हमारे संप्रदाय की रक्षा के लिए बहुत कुछ विशेष अवदान उनका है, आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है। जो लोग इस कथा, जो हमारे ग्रुप से नए जुड़े हैं, उनको मैं बतला दूं कि हमारे वैष्णवों की जब भी आविर्भाव और तिरुभाव तिथि उपस्थित होती है, अर्थात उनका जन्म दिवस और उनका इस जगत से चले जाना, तो ये दोनों ही क्योंकि दिव्य है, अलौकिक है, इसलिए इसके लिए जन्म और मरण शब्द व्यवहार नहीं किया जाता, आविर्भाव और तिरुभाव शब्द का यूज किया जाता है। और आविर्भाव मतलब जब वो भगवान की इच्छा से ही जीवों के कल्याण के लिए इस जगत में आते हैं। तिरुभाव मतलब जब वो भगवान की इच्छा से अपने सेवा को पूर्ण करके जब इस जगत से चले जाते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये हमारे संप्रदाय के अंदर एक बहुत ही महान आचार्य हुए हैं। कितने लोगों को जय ध्वनि याद है? हैंड रेस कीजिए एक बार। जय ध्वनि प्रत्येक दिन जो घर में जय ध्वनि देते हैं, या जय ध्वनि जिन्हें याद हो। प्रत्येक दिन इतने लोग जय ध्वनि देते हैं। ठीक है। जय ध्वनि जब हम देते हैं तो ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु का नाम आता है। किस तरह से? गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनको वेदांत का आचार्य कह करके संबोधित किया गया है जय ध्वनि के अंदर। हम लोग गुरु परंपरा, कितने लोग गुरु परंपरा का कीर्तन करते हैं? गुरु परंपरा जो है, सभी के मैं हैंड्स लोअर कर दे रहा हूँ, वापस आप लोग हैंडल्स कीजिए जो लोग गुरु परंपरा के कीर्तन करते हैं, करते हैं। ओके। तो हम लोग जब गुरु परंपरा का कीर्तन करते हैं, तो गुरु परंपरा के कीर्तन के अंदर भी आता है विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तारप्रिय शुभक्ति विनोद। तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनका हमारी गुरु परंपरा में एक बहुत अन्यतम स्थान है। ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनको कहा गया गौड़ीय वेदांत आचार्य। क्यों कहा गया? इनका जीवन चरित्र, इनके बाल्यकाल और इनकी शिक्षा और इनका जन्म स्थान, इन सब के विषय में बहुत ज्यादा प्राप्त होता नहीं है। लेकिन इनके जो कमेंट्री है, इन्होंने कई सारी टीकाएं लिखी है पूर्व आचार्यों के ग्रंथों पर। तो उस कमेंट्री के हिसाब से ये चीज पता चलती है कि इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। और ये उड़ीसा में ही इनका जन्म था। और जन्म के उपरांत इनके बाल्यकाल के विषय में कुछ ज्यादा पता नहीं है। लेकिन इन्होंने जो हमारे संप्रदाय के अंतर्गत एक विशेष अवदान है, उसके लिए ही इनको पूरे जगत में इनकी कीर्ति है, उनको जाना जाता है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ये हमारे संप्रदाय के अंतर्गत श्री श्यामानंद प्रभु जो है, ये श्यामानंद प्रभु के धारा में दीक्षित हुए हैं। देखो एक बात यहाँ समझना, हम जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय शिष्य परंपरा के अनुसार नहीं चलता है। हमारी जो गुरु परंपरा यदि आप देखोगे, तो इस गुरु परंपरा के अंदर इसे भागवत परंपरा कहा जाता है। और भागवत परंपरा का अर्थ अर्थ क्या है कि एक गुरु, उसका शिष्य और उसी का फिर नेक्स्ट शिष्य, या फिर एक
पुत्र है, उसका पिता, और उसके पिता का फिर पुनः वापस उसका पुत्र का पुनः वापस जो पुत्र हो रहा है। तो इस तरह से हायरार्की हमारी जो है, वो पिता का पुत्र ही गुरु होगा, फिर उस पुत्र का पुनः वापस पुत्र होने पर भी वो गुरु होगा। इस तरह का परंपरा, इस तरह की हायरार्की प्रणाली हमारे अंतर्गत नहीं है। हम लोग भागवत, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने ये भागवत परंपरा को स्वीकार किया है, जिसके अंदर जहाँ कहीं से भी शिक्षा प्राप्त हो, उस चीज़ को हमने ग्रहण किया है और उनको अपने गुरु रूप में हमने वर्ण किया है। इसलिए आप यदि देखेंगे, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बाद में तो ये शिष्य परंपरा की हायरार्की दिखती है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के शिष्य हमारे गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज। तो वहाँ पर प्रभुपाद के बाद में तो ये हायरार्की दिख रही है, लेकिन प्रभुपाद के पहले यदि आप देखेंगे, तो इतनी हायरार्की इतनी दिखती नहीं। श्री गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जी द्वारा प्रभुपाद ने मंत्र दीक्षा इत्यादि ग्रहण करी, लेकिन गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज के गुरु श्री भक्तिविनोद ठाकुर नहीं है। लेकिन तब पर भी हमारी भागवत परंपरा में श्री भक्तिविनोद ठाकुर को लिया, और भक्तिविनोद ठाकुर का डायरेक्ट दीक्षा गुरु श्री जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज नहीं है, लेकिन तब पर भी उनको हमारी गुरु परंपरा में इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि हम लोग शिष्य परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग भागवत परंपरा को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए एक बात समझना, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये आचार्य जो हमारी गुरु परंपरा में है, ये कुछ ऐसे हैं कि ये डाउन द लाइन हायरार्की जैसे आ रही है, वो शिष्य परंपरा के अनुसार नहीं है, लेकिन तब पर भी इनको हमने हमारी गुरु परंपरा में लिया है। तो ऐसे ही श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जो हैं, आप लोगों ने सुना होगा, श्री जीव गोस्वामी पाद के 3 मुख्य शिक्षा शिष्य हुए। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने षड गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा। षड गोस्वामी से अन्यतम श्री जीव गोस्वामी है, और जीव गोस्वामी के प्रोमिनेंट 3 शिष्य हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु। तो ये श्यामानंद प्रभु की धारा में दीक्षित हुए हैं श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु। हम लोगों ने श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना है। श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी, चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद। तो नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे श्री गौरीदास पंडित, जो कि हम यदि नवदीप जाते हैं, शांतिपुर श्री अंबिका कालना में हम जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा। तो ये अंबिका कालना वाले श्री गौरीदास पंडित जी, ये थे श्री श्री गौरीदास पंडित के शिष्य थे श्री हृदय चैतन्य, और हृदय चैतन्य के शिष्य थे श्री श्यामानंद प्रभु, और श्यामानंद प्रभु के फिर शिष्य हुए श्री रसिकानंद प्रभु, और रसिकानंद के प्रभु के शिष्य हुए हैं बाद में श्री नयनानंद प्रभु। तो ये नयनानंद प्रभु के शिष्य हैं श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु। इस तरह से ये हमारी गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं। तो अल्टीमेटली ये गौड़ीय परंपरा ही है। जीव गोस्वामी की धारा श्री श्यामानंद प्रभु की धारा में ही है बलदेव विद्याभूषण प्रभु, और इनको विशेष करके शिष्य माना जाता है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। यही श्यामानंद प्रभु के शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु, रसिकानंद के मैंने बतलाया श्री नैनानंद प्रभु, और नैनानंद प्रभु के फिर शिष्य हैं श्री राधा दामोदर जी, और ये राधा दामोदर के शिष्य हैं श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु। इस तरह से ये हायरार्की कनेक्ट होती है। जो लोग समझ पा रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं समझ पा रहे तब पर भी इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि देखो, हमारी ये गुरु परंपरा कितनी ब्रॉड माइंडेड है, कितनी एक्सपेंडेड है, कि इसके अंदर शिष्य बाय शिष्य जो हायरार्की को नहीं फॉलो करके जहाँ-जहाँ से भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है, उसे स्वीकार किया गया है। भागवत परंपरा इसे कहा जाता है ना? तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का इस तरह से हमारी परंपरा में स्थान है। और जब ये रहते थे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में रह कर के ही इन्होंने अपनी व्याकरण, न्याय इत्यादि की शिक्षा ग्रहण करी है। वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में ये चले आए थे वृंदावन में, और वृंदावन में रह कर के इन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुगत्य में रह कर के भागवत का अध्ययन किया। इन्होंने बहुत सारे पूर्व आचार्यों के ग्रंथों पर कमेंट्री लिखी, और विशेष करके इनका जो एक अवदान जिसके लिए सारा गौड़ीय जगत इनके चिर ऋणी रहेगा, वो है
हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को प्रामाणिक स्थापित करना। जिस समय जय सिंह द्वितीय का राजत्व था जयपुर में, इतिहास की बात है, तो उस समय पर बलदेव विद्याभूषण प्रभु वहाँ पर जाकर के हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में स्थापित करते हैं। वहाँ पर यदि आप लोग जयपुर गए हैं तो वहाँ राधा गोविंद देव जी का मंदिर है और गोविंद देव जी मंदिर के पास में ही कुछ दूर ही गलता गद्दी है, जहाँ पर एक गालिब ऋषि हुए हैं। वो गालिब ऋषि तपस्या करते थे, उनके प्रताप से ही वहाँ पर गंगा है ना? तो वहाँ पर कुछ रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने ये युक्ति दी कि कृष्ण के साथ में राधा जी की पूजा नहीं होनी चाहिए। राधा जी तो कृष्ण की विवाहिता पत्नी नहीं है, रुक्मिणी की पूजा होनी चाहिए। और दूसरी बात कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय तो कोई संप्रदाय है ही नहीं। वहाँ के राजा को जयसिंह को कहा उन लोगों ने कि आप दीक्षा ले लीजिए हमसे, क्योंकि शास्त्र में नियम है प्रामाणिक संप्रदाय से ही दीक्षा लेनी चाहिए। जो अवैष्णव हो उसके यहाँ से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र में 4 वैष्णव संप्रदाय बताए हैं ना, श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णवा क्षितिपावना। तो इन 4 वैष्णव संप्रदायों से दीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय तो कोई प्रामाणिक संप्रदाय है नहीं, आप हमारे संप्रदाय से दीक्षा ले लीजिए। लेकिन राजा की तो निष्ठा थी गौड़ीय वैष्णव आचार्यों में, इसलिए उन्होंने उस समय पर श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर, जो कि वृंदावन के सबसे मूर्धन्य आचार्य थे, पंडित थे, तो उनको लेटर के माध्यम से सूचना दी। विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्योंकि उस समय पर वृद्ध थे, अपनी अस्वस्थ लीला कर रहे थे, तो उन्होंने अपने ही शिष्य ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु को भेजा। और बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने वहां पर आकर के इस चीज को प्रमाणित किया कि किस प्रकार ये गौड़ीय संप्रदाय 4 वैष्णव संप्रदायों के अंतर्गत ब्रह्म संप्रदाय का ही भाग है। ये ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय आरंभ होता है, उसी के अंदर ही बहुत महान-महान आचार्य हुए हैं। मध्वाचार्य जो कि कलयुग के प्रथम आचार्य थे और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इसी ब्रह्म संप्रदाय को अंगीकार किया, स्वीकार किया और उसी ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत ही षड्गोस्वामी आए। षड्गोस्वामी के बाद में श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु ने इस भार को सँभाला और श्यामानंद प्रभु और श्री नरोत्तम दास ठाकुर की धारा में ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं और ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं। तो इस प्रकार उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। दूसरी बात, जब उन्होंने युक्ति तर्क दिया था कि राधा गोविंद देव की सेवा नहीं होनी चाहिए, जबकि रुक्मिणी जी की उनके साथ में सेवा होनी चाहिए। तो इस बात को भी उन्होंने शास्त्र प्रमाण दे करके बतलाया कि नहीं, राधा जी की सेवा श्री कृष्ण के साथ में, गोविंद जी के साथ में संपूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है और यद्यपि रुक्मिणी इत्यादि पटरानियों से कृष्ण का विवाह देखा जाता है, लेकिन तब पर भी राधा जी कृष्ण की नित्य सखी है। उनकी नित्य शक्ति है, प्रिया है और राधा जी की कृष्ण के साथ में सेवा संपूर्ण रूप में शास्त्र सम्मत है। उन्होंने शास्त्र प्रमाण देकर के बताया कि जापि राधा सापि कृष्ण या राधा कृष्ण एव स, कि जो राधा जी हैं वो ही कृष्ण है। केवल मात्र लीला विलास के लिए 2 रूप में विभक्त हुए हैं, इसलिए दोनों को इतर नहीं जानना चाहिए। दोनों शक्तिमान के रूप में विराजमान हैं और उनकी युगल उपासना ही सर्वोत्कृष्ट उपासना है। इस तरह से उन्होंने शास्त्र प्रमाण देकर के इसे प्रतिष्ठित किया। तो जब ये श्री संप्रदाय के लोगों को और कुछ नहीं मिला, तो ऐसे में उन्होंने ये कह दिया कि आपके संप्रदाय का तो भाष्य ही नहीं है। एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय तभी माना जाता है जब उनका श्रुति, स्मृति और न्याय इन तीनों पर भाष्य हो, कमेंट्री हो। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को ही वेदांत सूत्र का भाष्य माना, इसलिए अलग से कोई कमेंट्री नहीं थी। लेकिन जब उन लोगों ने ये प्रश्न उठा दिया कि नहीं, सांप्रदायिक एक टीका तो होनी ही चाहिए, भाष्य तो होना ही चाहिए, तब बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने उसी समय पर कुछ 7 दिन का समय या 3 महीने का समय, जैसा भी अलग-अलग मत है, वैसा समय माँग करके गोविंद देव जी के आशीर्वाद से, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आशीर्वाद से वहाँ पर पूरी कमेंट्री लिखी, भाष्य लिखा और भाष्य लिख करके वो श्री संप्रदाय के लोगों के सामने प्रस्तुत किया।
तो तभी से ही वो भाष्य पढ़ के हमारा जो सिद्धांत के अनुसार, हमारे गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार वो भाष्य, इतना सुंदर भाष्य उन्होंने लिखा कि उसको पढ़ने वाले सब अवाक रह गए। और सब इस बात को मानने के लिए बाध्य हुए कि नहीं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है। और इसका भाष्य भी गोविंद भाष्य के रूप में तब प्रकट हुआ। गोविंद देव जी की कृपा से ही, जिस समय बलदेव विद्याभूषण प्रभु लिखना चाह रहे थे, तो सुनते हैं कि गोविंद देव जी ने अपनी प्रसादी माला ही उनके गले में अर्पण कर दी। तो गोविंद देव जी की कृपा से ही उन्होंने ये भाष्य लिखा, इसलिए इसका नाम पड़ा गोविंद भाष्य, है ना? हम लोगों ने ये बातें हो सकता है पहले सुनी हो, या जिनको लोगों के लिए नई है, तब पर भी आप सुन करके इस बात को कम से कम समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कितना सर्वोत्कृष्ट है। इसमें कैसे-कैसे महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने 7 दिन के अंतर्गत ही सारे वेदांत सूत्र जैसे इतने उत्कृष्ट ग्रंथ के ऊपर भाष्य लिख कर के लिख डाला। और संपूर्ण भरी सभा के अंदर इस गौड़ीय संप्रदाय को प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में स्थापित किया। तो इस प्रकार बलदेव विद्याभूषण प्रभु के बहुत कुछ अवदान है। उनके ग्रंथ तो, उन्होंने बहुत जो टीकाएँ लिखी है, विशेष करके देखो भगवद गीता, जो आज के समय पर इस्कॉन से जो भगवद गीता प्रकाशित हुई है, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने जो भगवद गीता प्रकाशित करी है, उन्होंने श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की कमेंट्री को लेकर के ही प्रकाशित करी है। और ये भगवद गीता एज़ इट इज़ बाय भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी इज़ द मोस्ट सेलिंग बुक। ये एक ऐसी गीता है जिसकी कमेंट्री, जो कि विश्व भर में कई सारी भाषाओं में अनुवाद हुई है और कई सारे रुचिकर लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है। इसीलिए ये इसका मूलभूत आधार क्या है? इसका मूलभूत आधार है श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की टीका। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने ही इस टीका को सभी के लिए उपलब्ध करवाया, जिसको बेस रखते हुए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने अनुवाद किया। तो ये भी उनका एक विशेष अवदान है ना? उनके बहुत सारे ऐसे कमेंट्री हैं ग्रंथों के ऊपर, उसकी संपूर्ण लिस्ट आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे गुरुवर्गों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ संपत्ति रख कर के गए। लेकिन इतनी संपत्ति रखने के बाद में हम उसको कितना अवेल कर पाए, है ना? हम अपनी पर्सनल क्वालिफ़िकेशन के ऊपर विचार करें और विचार करके इस चीज़ को समझें कि ये संपत्ति को ग्रहण करना कितना ज़रूरी है। पिता ने तो करोड़ों की संपत्ति रखी, लेकिन बेटा अगर केवल मात्र उसके प्रति ध्यान ही नहीं देता या उसको उसके प्रति उदासीन है, तो ऐसे में पिता को बड़ा दुःख होता है कि देखो इतना परिश्रम किया और इसको कोई कदर ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम इस गौड़ीय धारा में आए हैं, महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, तो हम विशेष सुकृतिवान हैं। लेकिन इन ग्रंथों को समझने का, इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमें भी अपना अधिकार उन्नत करना होगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इन सब ग्रंथों को पढ़ने के लायक बने और अपने साधन में इन ग्रंथों को पढ़ करके भगवत भजन में, अपने साधन में सिंसियरली अग्रसर हो, आगे बढ़े स्ट्रांगली, है ना? तो ये नित्यम भागवत सेवया का जो सत्र आरंभ हुआ है, आज एक भक्त भागवत की तिरुभाव तिथि से आरंभ हो रहा है ना? तो हम कोशिश करेंगे ऐसे ही भागवत के आलोक में जितने सारे ग्रंथ हैं, उन सबको पढ़ करके, उन सबको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ करके, गुरुवर्गों की कृपा से समझ करके, उसको अपने जीवन में आचरण करें और आचरण करके सर्वत्र प्रचार करें। ये ही महाप्रभु की शिक्षा है ना? एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, आर भागवत जय भक्ति रस पात्र। तो ग्रंथ भागवत तो हम सुनेंगे ही, लेकिन ग्रंथ भागवत से ज़्यादा ये भक्त भागवत की महिमा भी बीच-बीच में हम श्रवण करेंगे। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ऐसे ही भक्त भागवत हैं। उनको ये जो विद्याभूषण टाइटल है, ये विद्याभूषण टाइटल इसी के बाद में मिला। जब उन्होंने गोविंद भाष्य की रचना कर दी, तो इस गोविंद भाष्य को रचना करने के बाद में ही उनको विद्याभूषण का टाइटल मिला, है ना? तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण प्रभु की आज तिरुभाव तिथि है, उनकी तिथि जययुक्त हो। वो हम सब के ऊपर कृपा करें कि उनके इस भाष्य को, उनके इन ग्रंथों को, साधारण गीता की जो कमेंट्री उन्होंने लिखी है, उसको सबको हम समझ पाएँ, हृदयंगम कर पाएँ और हृदयंगम करके उसको आगे फिर प्रचार-प्रसार कर पाएँ। ठीक है? आज के सत्र को हम यहीं विश्राम देते हैं।